So hello all and a very good evening. Today we'll take certain questions based upon elevation of boiling point. Right. Now, पहला क्वेश्चन देखो. Aqueous solution of glucose boils at 100.101 डिग्री सेल्सियस. मतलब aqueous solution of glucose मतलब क्या, वाटर है और ग्लूकोज है. ग्लूकोज कैसा होता है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना दिया गया है? 100.01 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो चलो ठीक है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है ग्लूकोज प्लस वाटर. समझे क्या? ग्लूकोज प्लस वाटर, ये सोल्यूशन है हमारा. ठीक है, इसमें दिस इज व्हाट, दिस इज solute and this is actually non volatile solute, non volatile solute. और क्योंकि ग्लूकोज है तो I के वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया, क्योंकि ग्लूकोज है ना, तो डेफिनेटली I के वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया. एंड दिस इज व्हाट, दिस इज volatile solvent. ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना दिया गया है? 100.01 डिग्री सेल्सियस. और क्या दिया गया है हमें? और दूसरी बात जो हम ऑलरेडी जानते हैं, हम क्या जानते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना? 100 डिग्री सेल्सियस. तो बेसिकली हम लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं? हम लोग डेल्टा टीवी निकाल सकते हैं ना. डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, मतलब कितना एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हुआ, कितना हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, कितना हो गया? 100.01 माइनस 100. ठीक है, तो डेल्टा टीबी कितना आ गया? डेल्टा टीबी आ गया 0.1 डिग्री सेल्सियस बोलो या 0.01 केल्विन बोलो, एक ही बात है. ठीक है, राइट. नाउ आप क्या कह रहे हैं? दे आर सेइंग दैट कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर दिया गया है. कितना दिया गया है? 0.5 केल्विन केजी पर मोल. तो केबी ऑफ वाटर कितना दिया गया है हमें? वाटर का केबी दिया गया है कितना? केबी मैंने बताया सॉल्वेंट का होता है. कितना हो गया? 0.5 केल्विन केजी पर मोल. ठीक है ना. तो अगर तुम इसको ध्यान से देखो एक सेकेंड, 0.5 केल्विन केजी पर मोल. तो केजी पर मोल एक्चुअली क्या है? केजी पर मोल इज एक्चुअली व्हाट? मोलालिटी इनवर्स ना, मोलल इनवर्स. बिकॉज मोलालिटी क्या होता है? मोल्स पर केजी होता है. तो एक और यूनिट आ सकता है 0.5 केल्विन मोलल इनवर्स. ये भी यूनिट बोल सकते हैं हम लोग किसका? केबी का. ठीक है, तो केबी दिया गया हमको कितना? 0.5. द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इन द सोल्यूशन विच हैज 100 ग्राम्स ऑफ वाटर. तो मास ऑफ वाटर दिया गया कितना? मास ऑफ वाटर दे दिया गया हमें, मास ऑफ वाटर में दे दिया गया है कितना? 100 ग्राम्स. ठीक है, तो क्या करेंगे? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू आई इंटू मोलालिटी. ठीक है, केबी कितना है? 0.5 केल्विन केजी पर मोल इंटू आई कितना है? 1 इंटू मोलालिटी कितना हो गया? मोल्स ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए इन ग्राम्स इंटू कितना? 1000. एंड दिस इज इक्वल टू कितना? 0.01. ठीक है, तो यहां से हम क्या कर देंगे? वी कैन फाइंड आउट कितना? 0.01 इज इक्वल टू कितना? 0.5 इंटू कितना हो गया? मोल्स ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए. मोल्स ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए कितना हो गया? 100 ग्राम्स हो गया इंटू कितना? 1000. ठीक है, राइट. तो ये हो गया 1 टाइम, ये हो गया कितना? 10 टाइम्स. राइट, तो इसके हिसाब से कितना आ जाएगा? मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू कितना? 0.01 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू कितना? 1/10. समझे क्या? राइट. तो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? दिस कम्स आउट टू बी this comes out to be how much? 0.01 divided by 0.5 into 1/10. मतलब एक तरह से
कितना हो गया 0.01 डिवाइडेड बाय कितना 5, करेंगे ना, राइट। दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच, दिस कम्स आउट टू बी 0.002 मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना आ गया 0.002 आ गया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर नंबर ऑफ बी मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा NB इंटू कितना Na, ठीक है। NB कितना है 0.002 मतलब कितना 2/1000 मीन्स कितना हो गया 2/1000 इंटू 2/1000 इंटू कितना Na कितना है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो ये कितना हो गया 12.04, दिस बिकम्स 12 into 10 की पावर 20 which means 1.204 into 10 की पावर 21, ठीक है। तो आई होप सो क्लियर हुआ होगा। तो 1.204, अच्छा यहाँ पे 1.204 नहीं दिया गया, ये दिया गया 12.046 into 10^20, आंसर इज सी पार्ट, ठीक। आई होप सो क्लियर हुआ होगा ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, दोनों को एक साथ ले लेता हूं मैं। तो यहां पे ऐड टू न्यू पेज, राइट। अच्छा, अभी अगर हम लोग पिछले क्वेश्चन की बात करें, हम लोग इसी वाले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगर मैं तुमको इसी वाले क्वेश्चन में अगर मैं तुमको एक चीज और दे दूं, इफ आई गिव यू गिवन एक चीज और दे दूं मैं, गिवन इफ P naught of water at given temperature, टेम्परेचर जो भी गिवन है, इफ P naught of water is given as कितना 1 atm, find what vapor pressure of solution, find vapor pressure of solution, हमें ये भी निकालना है, we have to find the vapor pressure of solution also, ठीक है। तो एक पार्ट तो हुआ हमारा, अब हमें क्या करना है, वेपर प्रेशर और सोल्यूशन निकालना है। तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया कि जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं वो सब आपस में क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मतलब अगर हमें एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के वैल्यू पता है तो हम बाकी सभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के वैल्यूज को पता कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने बस 2 ही क्वालिटेटिव पढ़ाए। तो एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया RLVP का मैंने बताया था, जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म है उसमें कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं है। तो RLVP का ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, P नॉट माइनस PS अपॉन PS, गेटिंग ना, राइट। इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं आता, इज इक्वल टू कितना मैंने बताया था, I इंटू मोलालिटी इंटू कितना मोलर मास ऑफ A बाय 1000। अगर मैं ऐसे बात करूं, RLVP क्या होता है, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, दिस इज मैंने बताया था अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू कितना I इंटू मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ A बाय 1000 इन ग्राम्स, ठीक है। बट अगर हम ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन की बात करेंगे, तो ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन क्या है जिसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, वो क्या है, P नॉट माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू कितना, एग्जैक्टली इक्वल टू I इंटू मोलालिटी इंटू कितना मोलर मास ऑफ A बाय कितना 1000, ठीक है। और दूसरी बात क्या, हमें दूसरा जो दिया गया है, हमें क्या दिया है, डेल्टा टीबी, ये पता है हमें, केबी ये हम जानते हैं, केबी इंटू I इंटू मोलालिटी। तो क्या किया जाए, इसको डिवाइड करा देते। तो अगर हम इसको डिवाइड कराने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से I मोलालिटी कैंसिल आउट हो जाएगा,
और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा क्या चीज आ जाएगी, यहां से आ जाएगी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इंटू कितना 1 बाय डेल्टा टीवी विच इज इक्वल टू कितना, मोलर मास ऑफ ए, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बाय 1000 इंटू कितना केबी, यस नॉट, राइट, ये पी नॉट है। हमें क्या चाहिए अभी हमें वेपर प्रेशर और सोल्यूशन बताना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम क्या कर देंगे, इसको नीचे डिवाइड कर देते हैं, पी नॉट बाय पी एस माइनस 1 इंटू डेल्टा टीवी कितना है 1 अपॉन 0.01 इज इक्वल टू कितना, मोलर मास ऑफ ए 18 बाय 1000 इंटू कितना 0.5, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया, यहां से आ गया हमारे पास कितना, पी नॉट बाय पी एस माइनस 1 कितना हो गया, पी नॉट बाय पी एस माइनस 1 इंटू कितना 1 अपॉन 0.01, तो 1 अपॉन 0.01 को इधर लाके मल्टीप्लाई करा देते, तो यहां पे कितना हो जाएगा 0.01 इंटू 18 डिवाइडेड बाय कितना 1000 इंटू 0.5, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, व्हाट डू वी ऑब्टेन, हमें मिल जाएगा कितना 0.01 इंटू 18 यस डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 0.5 कितना हो गया 500, राइट। तो यहां से हमको कितना आ गया, दिस बिकम्स हाउ मच, दिस बिकम्स 0.00036, राइट। तो फ्रॉम हियर पी नॉट बाय पी एस इज इक्वल टू 1 प्लस 0.00036, तो ये कितना आ गया 1.00036, राइट। तो फ्रॉम हियर सीधे सीधे पी एस कितना आ जाएगा, पी एस आ जाएगा पी नॉट अपॉन 1.00036, पी नॉट हमने कितना लिया है 1 एटीएम लिया है, ठीक है। तो दिस विल कम आउट टू बी कितना, दिस विल कम आउट टू बी 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.00036, सो दिस विल कम आउट टू बी पी एस, पी एस कितना आ गया हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 0.999640, राइट। तो ये आ गया हमारे पास क्या एटीएम में, ये हमारे पास आ गया वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। अब ये वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन आ गया, अब हम लोग सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, आरएलवीपी है, आरएलवीपी इज इक्वल टू कितना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन कितना, सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज हाउ मच, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन कितना पी नॉट, ठीक है। तो कितना हो गया, दिस बिकम्स 1 माइनस पी एस बाय पी नॉट, या 1 माइनस पी एस बाय पी नॉट। इसको सॉल्व कर लेंगे, पी एस का वैल्यू आ गया हमारे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी एस एंड पी नॉट वैल्यू में पता है कितना 1 एटीएम दिया गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, आरएलवीपी को हम निकाल लेंगे आसानी से, करेंगे ना, आरएलवीपी यहाँ पे हमको मिल जाएगा आसानी से, राइट। या फिर एक और तरीका था आरएलवीपी निकालने का, बिकॉज हमें यहाँ पे सारी चीजें दी गई थी, तो सीधे सीधे हम कर सकते थे क्या, आरएलवीपी इज इक्वल टू कितना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन कितना पी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस आई इंटू मोल्स ऑफ बी, बिकॉज हमने यहाँ पे सारी चीजें निकाली ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज वगैरह तो निकाला हुआ है ना हमने यहाँ पे, है कि नहीं। हमने जो कैलकुलेशन किया है, हमने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स तो निकाल लिए ना, मोल्स ऑफ ग्लूकोज वगैरह वो सब निकाले थे ना हमने। कितना मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाला था हमने, मोल्स ऑफ ग्लूकोज हमने निकाला था 0.002, करेंगे ना। तो यहां से हम लोग सीधे सीधे भी आरएलवीपी निकाल सकते हैं, सीधे सीधे आरएलवीपी आ जाएगा, आई के वैल्यू 1 डाल देंगे, कितना हो गया 1 इंटू 0.002 अपॉन वाटर कितना है 100 ग्राम दिया गया था, कितना हो जाएगा 100 बाय 18 प्लस 1 इंटू 0.002, सीधे भी ऐसे भी कर देंगे तो भी आरएलवीपी का वैल्यू हमें आ जाएगा, ठीक है, आरएलवीपी, राइट। इसको सॉल्व कर देंगे, वी विल इजीली गेट द वैल्यू ऑफ रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट। अपने आप सॉल्व कर सकते हो इसको, तो ये हो गया 100 बाय 18, 100 बाय 18, इसको सॉल्व कर देंगे, आरएलवीपी हमें मिल जाएगा आसानी से, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एस्टिमेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ 25 ग्राम ऑफ यूरिया NH2CONH2 plus 25 gram of thiourea in 500 gram of chloroform. The boiling point of pure chloroform is 61.2 degrees Celsius. Kb of chloroform is 3.63 Kelvin per molality. Getting ना राइट। तो अब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, या अभी ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं, इसको मैं अलग से बताऊंगा। ये पहले इसका कंसेप्ट बताऊंगा अलग से, फिर ये वाला क्वेश्चन बताऊंगा। अगले वाले क्वेश्चन में आते, इस वाले क्वेश्चन में आएंगे, इस वाले क्वेश्चन में आएंगे। ये वाला कंसेप्ट मैं बताऊंगा, इसका पहले अलग से कंसेप्ट है, थ्योरी में लूंगा इसका कंसेप्ट, फिर इसको बताऊंगा। आज बस क्वेश्चंस करा रहा हूं। नाउ कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb of water and boiling point of 0.1 molar urea solution. Latent heat of vaporization of water is 9.72 kilocalorie per mole at what 373.15 Kelvin. तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb of water and boiling point of 0.1 molar यूरिया सोल्यूशन। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या चाहिए, हमें Kb चाहिए, Kb ऑफ वाटर। ये मैंने बताया कैसे आएगा, ये आएगा R TB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LV। ठीक है, तो मैंने LV बताया किस में होगा, पर ग्राम में होगा। यहां पे किस में दिया है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज गिवन एज 9.72 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, तो LV क्या हो जाएगा 9.72, LV क्या हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इन किलो कैलोरी पर मोल डिवाइडेड बाय व्हाट, मोलर मास ऑफ वाटर। कितना दिया गया है 9.72 इंटू कितना कर देंगे 1000 कैलोरीज डिवाइडेड बाय कितना 80। ठीक है, so this will become how much, this will come out to be 9.72 into 1000 divided by 18. So this comes out to be exactly, solve कर सकते हो LV, this will come out to be 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो LV के वैल्यू निकाली हमने 540 कैलोरी पर ग्राम। इसको हम लोग लाके यहां पे रख देंगे, Kb ऑफ वाटर इज इक्वल टू R। LV कैलोरी निकाला, R क्या पड़ेगा 2 पड़ेगा, 2.0 इंटू डेल्टा टीवी स्क्वायर। देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना दिया गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया गया 373.15। तो जो दिया गया है वही वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। ठीक है ना, तो ये कितना दिया गया 373.15, 373.15 का होल स्क्वायर अपॉन कितना 1000 इंटू LV कितना आ गया 540 आ गया। राइट, तो दिस बिकम्स कितना, दिस विल कम आउट टू बी एज, इसको निकाल लेते हम लोग 2 इंटू 373.15 इंटू 373.15 करें डिवाइडेड बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 540। तो दिस कम्स आउट टू बी Kb ऑफ वाटर, जैसा मैंने पहले ऑलरेडी निकलवाया था, Kb ऑफ वाटर दिस विल कम आउट टू बी 0.515 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेट कर दिया जाता है किसमें 0.52 में। अब उसके बाद कह रहे हैं, अब उसके बाद क्या क्या कहा जा रहा है, एक तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर तो निकाल लिया, आप कह रहे हैं व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर यूरिया सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, तो हमें पता है कि यूरिया सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा, बिकॉज यूरिया कैसा है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो वाटर में अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देंगे तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू वाटर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। गेटिंग, तो अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन चाहिए तो हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, डेल्टा टीबी प्लस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग डेल्टा टीबी निकाल लेंगे। तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी हो जाएगा आई इंटू केबी इंटू कितना मोलालिटी। आई यूरिया है तो आई कितना हो गया 1, केबी कितना आया 0.515 और मोलालिटी कितना दिया गया 0.1। ठीक है, तो डेल्टा टीबी कितना हो गया, यहां से डेल्टा टीबी कितना हो गया 0.0515 डिग्री सेल्सियस और 0.05
515 केल्विन। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर देंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकाल देंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकल के आ गया कितना, दिस कम्स आउट टू बी डेल्टा टीबी प्लस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। डेल्टा टीबी 0.0, डेल्टा टीबी कितना 0.0515 प्लस 373.15। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया हमारे पास कितना 373.15 प्लस 0.0515। सो ये आ गया हमारे पास कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी 373.2015 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कम्स आउट टू बी 373.2015 केल्विन। बात समझ आई ना, राइट। तो 373.20 अप्रोक्सीमेटली ट्रंकेट कर दिया, हमारा 373.2015 आ रहा है। इन्होंने बस 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर को रिपोर्ट किया है। ठीक है, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। पहले वाले क्वेश्चन का पहले मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा थ्योरी में, फिर बताऊंगा। ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द अगला वाला क्वेश्चन। हाँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं। क्या कहा जा रहा है, इट इज बीइंग सेड दैट कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 0.52, देन 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl विल बॉइल एट। ठीक है, तो 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl हम क्या करते हैं, हम जानते हैं ना, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl विल बॉइल एट, मतलब एक तरह से पूछा जा रहा है क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है ना, तो अगर हमको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछा जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज डेफिनेटली व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज डेल्टा टीबी प्लस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या, वाटर है। ठीक है, तो एक तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा। सो डेल्टा टीबी क्या होगा, डेल्टा टीबी होगा केबी इंटू आई इंटू मोलालिटी। NaCl है तो NaCl कैसे डिसोसिएट होता है, NaCl कैसे डिसोसिएट होगा, NaCl विल गिव व्हाट, Na प्लस प्लस Cl माइनस। यहाँ पे N का वैल्यू कितना है, 2 है, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस कितना, N माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा दिया है क्या, नहीं दिया है, तो अल्फा कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो I कितना आ जाएगा, I आ जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू कितना 1, राइट। तो यहां से I कितना आ गया, I आ गया 2। ठीक है, तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, हमें केबी का वैल्यू कितना दिया गया, केबी का वैल्यू दिया गया 0.52। देखो ये द वैल्यू ऑफ केबी इज गिवन एज, द वैल्यू ऑफ केबी इज गिवन एज कितना 0.52 केल्विन पर स्मॉल n, मतलब मोलल। ठीक है ना, मतलब 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो कितना हो गया 0.52 केल्विन केजी पर मोल इंटू कितना, इसको कर दो 0.52 केल्विन पर मोलल इंटू कितना, आई का वैल्यू कितना आया 2 इंटू मोलालिटी कितना है हमारे पास, मोलालिटी है हमारे पास कितना, ये 0.1 मोलल। ठीक है, इंटू कितना 0.1 मोलल। ठीक है, इस तरफ लिखता हूं, ओवरलैप कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा हमको, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी 0.52 केल्विन पर कितना मोलल इंटू आई कितना आया 2 आया, मोलालिटी कितना 0.1 मोलल। तो मोलल मोलल क्या हो गया, कट हो गया, कितना आ गया हमारे पास 0.52 इंटू 2 1.04 इंटू 0.1 0.104 केल्विन डेल्टा टीबी और 0.104 डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है।
ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विल बी कितना, डेल्टा टीबी प्लस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। अब ऑप्शन देखो किसमें दिए, सेल्सियस दिए, केल्विन दिए, ऑप्शन हमें दिए हैं किसमें, सभी ऑप्शन सेल्सियस दिए, तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर क्या डालेंगे, सेल्सियस में डालेंगे। ये कितना आया 0.104 प्लस कितना 100, सो कितना हो गया 100.104 डिग्री सेल्सियस। समझे क्या, ये हो जाएगा, राइट। नाउ सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। Let us move on to the next question. हाँ, these two questions क्या कहा जा रहा है, पहला वाला क्वेश्चन, कैलकुलेट द, चलो इनको कट कर लेता, कट करता हूं पहले इसको, वेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन सेज calculate the molar elevation constant of water at 100 degrees Celsius with the absorption of 536 calories of heat per gram। ठीक है, तो फिर से मतलब क्या करना है हमें, हमें यहाँ पे चाहिए क्या, यहाँ पे हमें चाहिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ 536 कैलोरीज ऑफ हीट पर ग्राम एंड टेक आर इज इक्वल टू कितना 2 कैलोरीज। तो यहाँ पे हमें सीधे सीधे क्या दिया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ 536 कैलोरीज पर ग्राम, मतलब सीधे सीधे हमें क्या दिया है, हमें दिया है एलवी इज इक्वल टू कितना 536 कैलोरीज पर ग्राम। मैंने बताया था एलवी और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन वाटर इज वेपराइजिंग। तो यहाँ पे कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, 1 ग्राम ऑफ वाटर इज वेपराइजिंग कितना 536 कैलोरीज ऑफ हीट। तो सीधे सीधे सिंपल फॉर्मूला डाल देंगे, केवी इज इक्वल टू आर टीवी स्क्वायर अपॉन कितना 1000 इंटू हाउ मच एलवी। ठीक है, तो ये कितना आर का वैल्यू दिया क्या 2 ले लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया है क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया नहीं, 100, अच्छा 100 डिग्री सेल्सियस दिया, 100 डिग्री सेल्सियस। तो टीवी कितना हो गया 373 केल्विन हो गया, 373 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 1000 इंटू एलवी। एलवी कितना है, कैलोरी पर ग्राम में डालेंगे कितना आ जाएगा 536 कैलोरी पर ग्राम में इसको हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा हमारे पास, इसके हिसाब से हो जाएगा 2 इंटू 373 इंटू 373 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय कितना 536। तो कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे, केबी का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, केबी आ जाएगा 0.519 केल्विन केजी पर मोल और केबी इज इक्वल टू 0.519 केल्विन पर मोलर केबी। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में 0.15 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बॉइल्ड एट अ टेम्परेचर हायर बाय 0.21 डिग्री सेल्सियस। अगले वाले क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन सेज कि 0.15 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बॉइल्ड एट अ टेम्परेचर हायर बाय 0.21, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया डेल्टा टीबी। मतलब जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन इज बॉइलिंग एट अ टेम्परेचर हायर बाय 0.21 डिग्री सेल्सियस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, getting ना, than that of pure solvent. Calculate the molecular mass of the substance. Molar elevation constant for the solvent is 2.16
डिग्री सेल्सियस, गेटिंग ना, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू आई इंटू मोलालिटी। अभी सब्सटेंस दिया है ना, अभी ये नहीं बताया सब्सटेंस आयनिक है कि नॉन आयनिक, बस क्या दिया है, सिंपली बस दे दिया है क्या कि भाई सब्सटेंस है। दे आर नॉट नोवेयर दे आर मेंशनिंग कि सब्सटेंस इज आयनिक और नॉन आयनिक। तो सीधे सीधे आई का वैल्यू हम लोग कितना मान लेंगे, आई के वैल्यू हम लोग मान लेंगे कितना, आई का वैल्यू मान लिया जाएगा कितना, 1। विल कंसिडर वैल्यू ऑफ आई एस कितना, 1, ठीक है, राइट, बिकॉज नो वेयर इट इज गिवन सब्सटेंस इज आयनिक और नॉन आयनिक, तो आई के वैल्यू हमें 1 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो डेल्टा टीबी कितना दिया गया, डेल्टा टीबी दिया गया 0.216, तो डेल्टा टीबी इज गिवन एज 0.216 इज इक्वल टू केबी। केबी कितना दिया गया है, केबी दिया गया है कितना, 2.16, तो केबी इज गिवन एज हाउ मच, दिस इज गिवन एज 2.16 इंटू I1 इंटू मोलालिटी, मतलब कितना, मोल्स ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए इन ग्राम्स इंटू कितना, 1000, राइट। तो इसके हिसाब से हमारे पास मास ऑफ ए कितना है, मास ऑफ ए कितना है, 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में है, तो कितना हो गया, 0.216 इज इक्वल टू 2.16 इंटू 1 इंटू मोल्स ऑफ बी। तो मोल्स ऑफ बी को क्या रख दिया जाएगा, सीधे सीधे यहीं पे डाल देते हैं, मोल्स ऑफ बी, मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी इंटू कितना, 1000 अपॉन मास ऑफ ए, ठीक है, मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। सॉल्व करेंगे 1 टाइम्स 10 टाइम्स, ठीक है, तो सीधे सीधे यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ बी आ जाएगा 10 इंटू मास ऑफ बी इंटू 1000 अपॉन कितना, मास ऑफ ए, ठीक है, कितना हो गया, 10 इंटू कितना दिया गया मास ऑफ बी, मास ऑफ बी हमें दिया गया कितना, 0.15 ग्राम, ठीक है, और मास ऑफ ए कितना दिया गया, 15 ग्राम्स, ठीक है, तो मास ऑफ बी दिया गया है हमें कितना, 0.15 ग्राम, मास ऑफ ए कितना दिया गया, 15 ग्राम इंटू कितना, 1000, ठीक है, तो दिस 1 टाइम्स, दिस 100 टाइम्स, 1 टाइम्स एंड 10 टाइम्स, तो मोलर मास ऑफ बी कितना आ गया, मोलर मास ऑफ बी हमारे पास आ गया 100 ग्राम्स, ठीक है, सो वी हैव ऑब्टेन मोलर मास ऑफ बी एज 100 ग्राम्स, ठीक है, व्हिच इज मैचिंग, राइट। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आगे का क्वेश्चन होगा, हाँ ये क्वेश्चन, so let us see this question, look at this question, एक तो ये है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, देखो ध्यान से, क्या कहा जा रहा है, aqueous solution containing 288 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, ठीक है, तो aqueous solution containing 288 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब मास ऑफ बी कितना हो गया, 288 ग्राम्स, मास ऑफ बी हो गया 288 ग्राम्स, हैविंग स्टोइकियोमेट्रिक कॉम्पोजिशन कितना, CxH2xOx, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इट इज CxH2xOx, having stoichiometric composition this, boils at 101.24 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमें पता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एट 1 atm बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज द, मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, दिस इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, समझे क्या, राइट, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना दिया गया हमें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दिया गया है कितना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दिया गया हमें 101.24, दिस दिया गया ना कि
कंपाउंड ऐसा ये दिया गया ना 288 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपाउंड हैविंग स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन दिस इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब मास ऑफ वाटर दिया गया 90 ग्राम ऑफ वाटर दिया गया, मास ऑफ वाटर बॉइल्स एट 101.24, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दिया गया है 101.24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मास ऑफ बी दिया है, साथ में मास ऑफ ए भी दिया है। मास ऑफ ए कितना दिया गया है 90 ग्राम ऑफ वाटर दिया गया है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इतना, तो यहां से क्या आ जाएगा डेल्टा टी भी आ जाएगा ना, डेल्टा टी भी कितना हो जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस कितना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कितना हो गया ये 101.24 माइनस कितना 100। ठीक है, कितना हो गया 1.24 डिग्री सेल्सियस और 1.24 केल्विन, कैसे भी ले लो। ठीक है, तो यहां से हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है ना। तो अभी जो डेटा दिया गया उससे हमें क्या पता चल रहा है, जितना डेटा दिया गया उससे क्या पता चल रहा है, उससे ये पता चल रहा है कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कितना के बी इंटू आई इंटू मोलालिटी। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड है CxH2xOx, तो ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो आई कितना ले लिया जाए, आई कितना ले लेंगे 1 ले लेंगे, जैसे ग्लूकोज होता है C6H12O6, तो ग्लूकोज जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है आई कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो डेल्टा टीबी कितना आया हमारे पास, ये आया 1.24 इज इक्वल टू केबी वाटर, वाटर का केबी दिया है क्या इन्होंने, यस दे हैव गिवन केबी वाटर, केबी वाटर इज गिवन एज कितना 0.512 एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमने यूज कर लिया, तो केबी वाटर कितना दिया गया 0.512, तो केबी वाटर हो गया कितना, दिस कम्स आउट टू बी 0.512 इंटू कितना, ये हो गया डेल्टा टीबी कितना है 1.24 निकाला हमने, 1.24 इज इक्वल टू कितना केबी, कितना हो गया 0.512 इंटू आई कितना 1 इंटू मोलालिटी, गेटिंग मोलालिटी को क्या कर देंगे मोल्स ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए इंटू कितना 1000। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया हमारे पास 1.24 इज इक्वल टू कितना 0.512 इंटू मोल्स ऑफ बी, मतलब मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। तो यहां से एक बात पता चली, अगर हमने मोलर मास ऑफ बी निकाल लिया तो हम फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। मास ऑफ ए कितना दिया गया 90 ग्राम्स इंटू कितना 1000। ठीक है, तो इससे हम लोग एक काम करेंगे, मोलर मास ऑफ बी पहले निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 0.512 इंटू मास ऑफ बी, मास ऑफ बी कितना दिया गया है 288 ग्राम्स अपॉन कितना 90 इंटू कितना 1.24 इंटू 1000। 1.24 को हम क्या किए नीचे ले आए। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, एक बार मोलर मास ऑफ बी निकाल लेते हैं। तो अगर हम मोलर मास ऑफ बी को निकालने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा 0.512 इंटू कितना 288 डिवाइडेड बाय 90 डिवाइडेड बाय 1.24। ठीक है, इंटू कितना 1000। तो यहां से हमारे पास मोलर मास ऑफ बी आ गया कितना, मोलर मास ऑफ बी आ गया हमारे पास 1321.29 ग्राम्स, ये आ गया हमारे पास मोलर मास ऑफ बी। अभी फॉर्मूला क्या दिया गया है, फॉर्मूला दिया गया हमें कितना CxH2xOx, तो फॉर्मूला दिया गया है हमें कितना CxH2xOx, मतलब अगर हम इससे मोलर मास निकालने जाएं तो कितना आ जाएगा Cx मतलब कितना 12x प्लस H2x, H के कितने 2x है, तो 1 इंटू कितना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x प्लस 2x प्लस कितना ऑक्सीजन कितना x है, तो कितना हो गया ये 16x, तो 12x प्लस 16x कितना 28x, 28x प्लस 2x कितना 30x, तो मोलर मास का फॉर्मूला क्या है 30x आया। सो दिस 30x कितना हो जाएगा, 30x इज इक्वल टू 1321.29। ठीक है, इसको x का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से x आ जाएगा 1321.29 डिवाइडेड बाय 30।
कितना हो गया 1321.29 डिवाइडेड बाय कितना 30. तो दिस x कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट कितना 44.043 अप्रोक्सीमेटली कितना 44. x के वैल्यू 44 आ गया. तो यहां से x के वैल्यू हमारे पास 44 आ गया. तो यहां से हम लोग क्या कर देंगे cx h2x ox ये कितना हो जाएगा. दिस विल बिकम C44 H2x मतलब 88 O44. ये हो गया क्या, ये हो गया फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. ठीक है, राइट. नाउ अब एक क्वेश्चन दिया था मैंने, जो मैंने आज ग्रुप में कहा था कि एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत दिया गया है, तो उसमें पहले आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं. और ये एप्लीकेशन बेस्ड भी है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी समझाया है कि अगर हमें, चलो देखते हैं पहले, फिर बात करते हैं. इसकी बात करेंगे पहले. एग्जाम्पल नंबर 14 की. चलो, तो यहां पे हमें क्या दिया गया है, ऐसा. तो यहां पे क्या कह रहे हैं कि 0.1 मोलर मोलारिटी दिया. देखो मोलालिटी नहीं दिया है, यहां पे क्या दिया है 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ K4FeCN6 is prepared at 300 Kelvin and the density is 1.2 gram per ml. If the solute is 50% dissociated, then find out delta P, मतलब lowering of vapor pressure if vapor pressure of pure water is 25 mm of Hg. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल K4FeCN6 क्या कहा जा रहा है कि इट इज 50% डिसोसिएटेड, राइट. तो सबसे पहले कह रहे हैं इसमें, दे आर सेइंग दैट K4FeCN6 ये कैसे डिसोसिएट होगा. दिस विल गिव कितना 4K प्लस कितना FeCN6 -4. तो यहां से n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया 5. प्रोवाइडेड यहां पे कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए. अल्फा कितना दिया गया है, अल्फा दिया गया 50% मतलब कितना 0.5. तो पहली बात हम क्या करेंगे, हम i का वैल्यू निकाल लेंगे. i इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा मतलब कितना 1 प्लस n. n कितना है 5 - 1 इंटू कितना 0.5. तो 5 - 1 कितना हो जाता है 4. 4 इंटू 0.5 कितना 2. 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया. i का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया. ठीक है, तो हमने i के वैल्यू निकाल लिया. अब देखो यहां पे क्या दिया गया, हमसे पूछ रहे हैं कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताओ. फाइंड लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज कितना 25 mm ऑफ Hg. तो हमने जो पढ़ा है ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ, सॉरी ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन हमने ये पढ़ा है ना. मैंने पहले बताया कि कैलकुलेशन में हमेशा क्या यूज करना है, कैलकुलेशन में हमें हमेशा ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन यूज करना है. ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन क्या कहता है, P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू कितना I इंटू मोल्स ऑफ B बाय मोल्स ऑफ A विच इज इक्वल टू I इंटू मोलालिटी इंटू कितना, ये सब मैंने डिराइव कराया, इंटू कितना मोलर मास ऑफ A इन ग्राम्स अपॉन 1000. ये कहता है ना ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन. तो एक्चुअली हमें चाहिए मोलालिटी, मगर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है क्या चीज, मोलारिटी. अब मैंने एक बात बताई थी कि सॉल्यूशंस बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट होते हैं. अगर सॉल्यूशन में मोलारिटी दिया गया है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने के लिए हमें मोलालिटी लगता है. तो अगर डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन नहीं दिया गया है तो मोलालिटी को मोलारिटी के बराबर ले लोगे. बट अगर डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया गया है, जैसे यहां पे डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो है दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, मोलारिटी और डेंसिटी को यूज करके मोलालिटी को निकालेंगे. ठीक है, मैंने क्या बताया था, फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्मॉल m मोलालिटी इज नीडेड. बात समझे क्या, राइट. इफ मोलालिटी नॉट गिवन
इज नॉट गिवन, समझे क्या? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन नॉट गिवन, मोलारिटी गिवन। तो उस केस में मैंने क्या बताया था, क्या करोगे? मैंने बताया था अज्यूम मोलालिटी इज इक्वल टू कितना, मोलारिटी, बट इफ मोलालिटी नॉट गिवन, density of solution is given and molarity is given। तो उस केस में मैंने क्या बताया था, कैलकुलेट व्हाट, मोलालिटी। और किस तरह से मोलालिटी का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग? विल डू 1 बाय मोलालिटी इज इक्वल टू कितना, 1 बाय मोलालिटी इज इक्वल टू हाउ मच, डेंसिटी इन ग्राम पर ml बाय मोलारिटी माइनस कितना, माइनस मोलर मास ऑफ B इन ग्राम अपॉन कितना, अपॉन हाउ मच, 1000, है कि नहीं? यही कहा था मैंने, ऐसे ही करना है कैलकुलेटर में। गेटिंग? यही फॉर्मूला सीखा था। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूलास करो, नहीं तो विदाउट फॉर्मूला भी मैं सब सिखा चुका हूं, कैसे विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस विल ऑब्टेन इट एज हाउ मच, मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, कितना हो जाएगा, 1 बाय मोलालिटी इज इक्वल टू कितना, डेंसिटी इन ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है ग्राम पर ml में, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया गया हमको 1.2 ग्राम पर ml दिया गया है, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज गिवन एज हाउ मच, 1.2 ग्राम पर ml। तो ये कितना है, 1.2 ग्राम पर ml बाय मोलारिटी। मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन कितना दिया गया है, मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन हमें दिया गया है कितना, 0.1, ठीक है। सो मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन इज गिवन एज हाउ मच, दिस इज गिवन एज 0.1 बाय 0.1 माइनस मोलर मास ऑफ बी, मोलर मास ऑफ बी K फॉर एफिशिएंट 6 है ना, तो K फॉर एफिशिएंट 6 का मोलर मास कैसे आएगा, इसका मोलर मास निकाल लेंगे, क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ K फॉर एफिशिएंट 6, इसका मोलर मास कैसे आएगा, 4 इंटू 39 प्लस एक आयन है 56 प्लस 6 इंटू CN माइनस है ना, तो कार्बन कितना होता है 12 होता है प्लस 14, तो इसको सॉल्व करेंगे। सो ये कितना हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 39 इंटू 4, 39 इंटू 4, ये कितना हो गया 156 प्लस कितना 56 प्लस 6 इंटू कितना 12 प्लस 14 कितना हो गया 26 हो गया, तो 156 प्लस कितना 56 प्लस कितना 26 इंटू 6, करेंगे ना, 26 इंटू 6 मतलब 52 इंटू 3, सो दिस कम्स आउट टू बी कितना 368 ग्राम्स, ये आ गया 368 ग्राम्स, मोलर मास आ गया कितना 368 ग्राम्स, तो ये कितना हो गया 368 बाय कितना 1000, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करने चाहें कितना आ जाएगा, 1 बाय मोलालिटी इज इक्वल टू 12 माइनस 0.368, ठीक है। तो यहां से कितना हो गया हमारे पास 12 माइनस 0.368, 12 माइनस 0.368, दिस कम्स आउट टू बी कितना 1 बाय मोलालिटी इज इक्वल टू कितना 11.632 और मोलालिटी इज इक्वल टू हाउ मच 1 अपॉन 11.632, मोलालिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 11.632, तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 11.632 विच कम्स आउट टू बी मोलालिटी कम्स आउट टू बी कितना 0.0859 which is roughly equal to 0.086 moles per kg, moles per kg, समझे क्या। ये आ जाएगा क्या हमारे पास, ये मोलालिटी आ गया। एक बार ये हमारे पास मोलालिटी आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, और देख सकते हो देखो डेंसिटी 1.2 दिया गया था, तो
मोलालिटी कितना आया है 0.086 आया है और मोलारिटी कितना दिया गया 0.1, डिफरेंस है, सेम नहीं है दोनों। तो एक बार ये आ गया तो हम लोग वापस आएंगे अपने ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन में। ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन में ये था हमारा ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन। क्या ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू कितना आई इंटू मोलालिटी इंटू कितना मोलर मास ऑफ ए इन ग्राम्स अपॉन कितना 1000। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर चाहिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा? पी नॉट बाय पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू आई का वैल्यू कितना आया 5 इंटू मोलालिटी 0.086 इंटू 18 बाय मोलर मास ऑफ वाटर इज 18। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच? 3 इंटू 0.086 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 1000। तो दिस कम्स आउट टू बी कितना? 0.004644। ठीक है, तो दिस इज व्हाट? पी नॉट अपॉन पी एस माइनस 1। ठीक है, पी नॉट अपॉन पी एस माइनस 1। तो बेसिकली हमें क्या आ जाएगा? पी नॉट बाय पी एस इज इक्वल टू 1.004644। ठीक है, तो पी नॉट का वैल्यू कितना दिया गया था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना दिया गया? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर में दिया गया 25 mm ऑफ Hg। तो अगर पी नॉट का वैल्यू हम जानते हैं तो यहां से पहले क्या कर देंगे? पीएस निकाल लेंगे। यहां से क्या कर दिया जाए? पीएस निकाल लेंगे हम लोग। पीएस कितना हो गया? 25 अपॉन 1.004644। तो पीएस कितना आ गया? पीएस आ गया हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय 1.004644। ये आ गया हमको कितना? 24.88 mm ऑफ Hg। मतलब ये आ गया हमको क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आ गया। ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आ गया। अभी क्या लोअरिंग वेपर प्रेशर आ जाएगा? और लोअरिंग वेपर प्रेशर कितना हो गया? पी नॉट माइनस पी एस, मतलब कितना? 25 माइनस 24.88 कितना हो गया ये? दिस कम्स आउट टू बी 0.12 mm of Hg. This is the lowering of vapor pressure which has taken place when non-volatile solute that is K4FeCN6 is added to water. ठीक है, lowering vapor pressure आ गया। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? RLVP भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहां से RLVP कितना आ जाएगा? RLVP हो जाता है P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, मतलब कितना? डेल्टा P बाय P नॉट। तो डेल्टा P हमने कितना निकाला? 0.12 निकाला ना। तो 0.12 अपॉन P नॉट कितना दिया गया था? 25 दिया गया था। तो RLVP भी आ जाएगा, मतलब जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कितना आ जाएगा? 0.12 डिवाइडेड बाय कितना? 25। दिस विल कम आउट टू बी कितना? 0.0048। समझे क्या? दिस इज RLVP कितना हो गया? RLVP रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर 0.0048।